जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के लाइव डेमो के साथ, जहां साथियों हम जानेंगे कि एक डिफेंस पेंशनर का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद व्यू प्रोफाइल के थ्रू पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, फाइनल सबमिशन तक, पूरे एक्नोलेजमेंट और डिक्लेरेशन सबमिट करने तक हर प्रोसेस को आपको यहाँ पे तरतीब वाइज समझाया जाएगा। तो साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और देखें पेंशन डाटा वेरिफिकेशन का लाइव डेमो। साथियों, जब आप लोगों का बैंक से स्पर्श में आपकी पेंशन का माइग्रेशन हो जाता है, तब उस समय आपके मोबाइल पर इस प्रकार एक एसएमएस आता है, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आपकी बैंक का नाम टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। ये एसएमएस आने के बाद आपको 10 से 15 दिन वेट करने के बाद इस तरीके का एसएमएस आता है, जिसमें आपका रैंक और नाम दिया हुआ रहेगा। साथ में ही लिखा रहेगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, यानी आपका स्पर्श में अकाउंट पीसीडीए ने क्रिएट कर दिया है। उसके साथ ही आपकी पेंशनर आईडी आएगी, जो यहाँ पे पेंशनर आईडी होगी 12 डिजिट की, वही आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है। अब आपको बताया जाएगा कि आप स्पर्श की इस वेबसाइट पे जाके और आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करिए। साथियों, यहाँ पे मेन डिफरेंस अभी जो डायरेक्ट रिकॉर्ड के थ्रू जिनकी पेंशन स्पर्श से शुरू हो रही है और जो बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए मेन डिफरेंस ये है कि जिनकी रिकॉर्ड से शुरू होती है तो उनका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के लिए उसको 10 दिन के लिए समय दिया जाता है। वो अपने डाटा को यदि इनकरेक्ट है तो एडिट और अपडेट पीडीबी के दौरान कर सकता है। लेकिन जिनकी पेंशन बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो रही है, वो आपका पीडीबी के दौरान, पेंशन डाटा वेरिफिकेशन दौरान जो भी इनकरेक्ट डिटेल है उसको एडिट और अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, वो अभी मैं आपको आगे जब लॉगिन करूंगा स्पर्श में तब आपको पता चल जाएगा। ये एसएमएस आने के बाद में आपने स्पर्श की इस वेबसाइट को आपने गूगल या फायरफॉक्स में लॉगिन करना है। साथियों, यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई फेक वेबसाइट पे लॉगिन ना कर लें। उसके बाद आपका यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। तो जैसे ही उस यूजर नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम आपसे आपका पासवर्ड चेंज करने का एक विंडो खुलेगा, जिसमें आप पुराना ओल्ड पासवर्ड डाल दिए ऊपर। उसके बाद नीचे 2 बार आप अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो डालिए। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं आपको हिंट बता देता हूँ साथियों। आपको क्या करना होगा, उसके अंदर ABCD के एक कैपिटल लेटर और बाकी छोटे लेटर, इसका एक शब्द बनाना होगा। वो आप कुछ भी बना सकते हो। उसके साथ ही आपको एक स्पेशल कैरेक्टर @ या ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो डालना होगा। और उसके लास्ट में आपने 2 या 3 डिजिट डालने होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि किसी का नाम रमेश है, तो वो अपना पासवर्ड रमेश में R बड़ा, बाकी लेटर छोटे, @123। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है साथियों, ये पासवर्ड ना बनाए, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो इस तरीके का आप पासवर्ड बनाएं और मैक्सिमम जो पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए वो 12 डिजिट होनी चाहिए। ये बनाएं। जब आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो आप लॉग आउट हो जाओगे। अगेन आपने स्पर्श की वेबसाइट पे सेम लॉगिन विंडो पे जाके नए पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। अब हम चलेंगे लॉगिन विंडो के ऊपर। साथियों, ये है स्पर्श की वेबसाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये लॉक टाइप का आना चाहिए। इसका मतलब आपने जो वेब ब्राउजर में स्पर्श की वेबसाइट को ओपन किया है वो सिक्योर्ड है। इसके साथ ही आपने यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे देखो क्लिक किया, टच करना है। जैसे ही मैंने टच किया है, यहाँ पे मेनू खुल के आ गया, तो आपको नीचे चलना है। यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा साथियों, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैं अब लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको यूजर लॉगिन का विंडो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्लीज लॉगिन यूजिंग द क्रेडेंशियल सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डालना है। साथियों, स्पर्श का जो पीपीओ नंबर होता है उसके पीछे 01 हम यदि लगा देते हैं तो एक सर्विस पेंशनर्स का यूजर नेम बन जाता है। और यदि हम उसी के सफिक्स में 03 लगा देते हैं तो फैमिली पेंशनर्स का स्पर्श का यूजर नेम बन जाता है। उसके नीचे आपने जो पासवर्ड अभी चेंज कर लिया था, अपडेट कर लिया था, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आई एम नॉट ए रोबोट पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे एक टिक बन जाएगा और उसके बाद लॉगिन के ऊपर
क्लिक कर देना। इतनी कार्रवाई मैं अब करूंगा। तो साथियों, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको सबसे पहले अलर्ट दिखाई देगा। ये अभी रिसेंटली ही सिस्टम शुरू किया है स्पर्श ने, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम था कि डायरेक्ट जो पेंशनर है उनको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है, उनको 10 दिन का समय मिलता था, नहीं तो उनका ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जिनका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है उनके लिए कोई अलर्ट नहीं था, इसलिए सब कंफ्यूज हो रखे थे। तो ये स्पर्श की टेक्निकल टीम ने अभी लेटेस्ट ही ये इंप्रूवमेंट किया है, जो कि आपको यहाँ पे गाइड करता है कि आपको क्या करना है। इस मैसेज को मैं पढ़ के बताता हूँ, इसमें क्या लिखा है। अलर्ट यानी आपके लिए चेतावनी। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, द माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ओनली मोड, यानी जो भी आपका पेंशन का डाटा माइग्रेशन हुआ है स्पर्श के अंदर, वो अभी आपको केवल पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। प्लीज रिव्यू द सेम एंड प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑब्लिक एक्नॉलेजमेंट। आपको यहाँ पे सिर्फ रिव्यू करना है, यानी आप अपने डाटा को देखते जाइए कि आपका डाटा क्या क्या है, कौन कौन सा डाटा आपका फीड हुआ है। यदि वो सही है तो ओके, यदि उनमें कोई गलती पाई जाती है तो आप उनको एक जगह नोट करके रख लीजिए कि मेरे ये डिटेल में इनकरेक्ट है। आगे बता रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी इश्यू ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द डाटा डिस्प्लेड, जो मैंने अभी बताया कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें यदि कोई गलती पाई जाती है, प्लीज गो टू मैनेज प्रोफाइल आफ्टर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन ऑब्लिक एक्नॉलेजमेंट। यहां पे मैसेज में आपको ये समय नहीं बताया है कि आप ये अभी जब डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट सबमिट कर दोगे तो आपको क्या तुरंत ही मैनेज प्रोफाइल में जाके अपना एडिट अपडेट करना है या आपको समय लगेगा। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जब आपका इनिशियल माइग्रेशन का मैसेज आ जाता है बैंक से, तो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन 20 दिन लग जाता है आपका अकाउंट क्रिएट होने में, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होने में। साथियों, जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो गया और अब आप जब लॉगिन कर दिए तो आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आप अपना डाटा, जो पेंशन डाटा देख के और आपने एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशन को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद मैनेज प्रोफाइल में जाके एडिट अपडेट करिए। तो जब आप ये कार्रवाई अभी जो मैं बता रहा हूं आप करोगे तो इसके लिए आपको फिर 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा। तुरंत ही आपको मैनेज प्रोफाइल नहीं दिखाई देगा साथियों, क्योंकि ये आपने प्रोसीड और सबमिट करने के बाद पीसीडी के पास में जाएगी रिक्वेस्ट, पीसीडी इसको अप्रूव करेगा और जब आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी आपके पास मैसेज आएगा कि आपका पीपीओ आपके लॉगिन में अवेलेबल हो चुका है, आप डाउनलोड करके और अपने इंटाइटलमेंट के अलग जो अदर डॉक्यूमेंट है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद कहीं जाके आपका मैनेज प्रोफाइल दिखाई देगा। तो आप लॉगिन करते रहिए, देखते रहिए, हो सकता है 10 दिन में अवेलेबल हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में भी अवेलेबल हो जाए, या आपको ज़्यादा समय भी 1 या 2 महीना भी लग सकता है। तो जब भी आपका मैनेज प्रोफाइल उसमें दिखाई देगा, इट मीन्स उसके बाद ही आप मैनेज प्रोफाइल में जाके आपको जो एडिट और अपडेट जो आप कर सकते हो, जो आपको अथॉरिटी अथराइज किया हुआ है वो आप कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ना तो आप एडिट और अपडेट कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही करेगा। तो उनके लिए आपको अलग से कार्रवाई करनी है। आपने चिट्ठी लेटर लिखना है रिकॉर्ड ऑफिस को कि मेरे स्पर्श के प्रोफाइल में ये डिटेल गलत है जो कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिए। अब साथियों, ये जो अलर्ट का मैसेज आया है इसके ऊपर आपने इसको पढ़ लिया, आपको बता दिया है इस मैसेज के थ्रू कि अभी आप कोई एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे, आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करके सबमिट करना है। तो यहां पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब जब मैंने ओके पे क्लिक किया है तो यहां पे स्क्रीन आपके सामने ब्लैंक आ गई। उसके बाद आपने ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, इन लाइन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने 3 लाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे लिखा हुआ आया व्यू प्रोफाइल। अब साथियों, कई तुरंत ही जब यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाता है उसी समय इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं जो आपको ये आज वीडियो बना के लाइव डेमो के साथ में दिखा रहा हूं, ये यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद 20 दिन के बाद जब लॉगिन किया तब जाके व्यू प्रोफाइल अवेलेबल हुआ। उससे पहले ये पूरा ब्लैंक आ रहा था। तो इसका मतलब 15 से 20 दिन आपको लगता है आपका प्रोफाइल, जो व्यू प्रोफाइल आपके लॉगिन के अंदर अवेलेबल होने में। तो तुरंत आपका नहीं होगा, ज़्यादा समय भी लग सकता है। जब भी आपके टेक्निकल टीम जो स्पर्श की है वो जब आपका डाटा, आपका प्रोफाइल स्पर्श के आपके अकाउंट के साथ लिंक करेगी तभी आपका ये व्यू प्रोफाइल आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने अब यदि नजर आ रहा है तो व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, पे डिटेल, अदर डिटेल, डॉक्यूमेंट सब नीचे आ गए ड्रॉप डाउन के अंदर। मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे 2 चीज़ दिखाई दे रही है, एक है स्टेट थ्रो रिक्वेस्ट और दूसरी है रिक्वायर्ड अथराइजेशन। स्टेट थ्रो रिक्वेस्ट ये जब बाद की कार्रवाई है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस तरीके का यदि आइकन जिस रो के आगे दिखाई देगा यहाँ पे, इसका मतलब आप खुद इसको अपडेट कर दोगे, तुरंत ही आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। और इस तरीके का आइकन दिखाई देगा तो आप जब अपडेट करोगे तो वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस के पास में जाएगी, रिकॉर्ड अप्रूव करेगा आपके सीट रोल के साथ में वेरीफाई करने के बाद, तभी आपके यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल के अंदर वो डिटेल अपडेट हो पाएगी।
और यदि यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है किसी भी प्रकार का, ना तो इस प्रकार का एरो मार्क और ना ही एक ग्रुप ऑफ पीपल का आइकन यहाँ पे दिखाई देगा, तो समझो कि वो डिटेल आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। वो अपडेट करने का अथॉरिटी ओनली रिकॉर्ड ऑफिस के पास में ही। तो साथियों, अब मैं स्क्रॉल अप करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके प्रोफाइल में कौन कौन सी डिटेल अवेलेबल हुई है और आपकी पर्सनल डिटेल में और क्या जानकारियां हैं। देखिए साथियों, अभी मैंने मोड चेंज किया है क्योंकि वैसे पूरी डिटेल दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले आपकी आएगी पर्सनल डिटेल, उसके बाद सर्विस डिटेल, उसके बाद फैमिली डिटेल, फिर बैंक डिटेल, उसके बाद अदर डिटेल, फिर पे डिटेल, उसके बाद आएगा आपका कम्यूटेशन डिटेल, फिर नॉमिनी डिटेल और लास्ट में आएगी आपके डॉक्यूमेंट्स। यदि आपका कोई एडिट अपडेट है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आप एडिट और अपडेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यदि आपको करने का अथॉरिटी होता तो आपको यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे आइकन दिखाई देते एरो मार्क वाले। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एरो मार्क वाले आइकन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको जो है अपडेट नहीं कर पाएंगे। यदि या तो इस तरह का दिखाई देता है या फिर इस तरीके का जो है आपको एरो मार्क यहाँ पे बना हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ें अभी आपके प्रोफाइल में दिखाई नहीं देगी क्योंकि ओनली ये व्यू प्रोफाइल है और आप इसको एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे, आप रीड ओनली कर सकते हो। यहाँ पे अपनी आप पर्सनल डिटेल को चेक कर लीजिए, यदि कोई गलती है तो साइड में पेपर पे नोट करके रख लीजिए और उसके बाद में आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तब आप अपनी सर्विस डिटेल में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी सर्विस डिटेल में आपको जो भी आपकी सर्विस रिलेटेड डिटेल है पूरी यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगी। आप इन सभी डिटेल को है जो कंप्लीटली चेक कर लें और चेक करने के बाद अगेन आप सबसे नीचे जाएं, वहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप फैमिली डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ पे साथियों आपको आपके स्पोर्ट्स का नाम और बच्चों के नाम और पेरेंट्स के नाम प्रॉपरली चेक करने हैं। जो आपके डिस्चार्ज बुक में वही नाम होने चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक पाई जाती है, तो आप इनका नाम, रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली चेक कर लें। इनमें यदि कोई गलती होती है तो आपको बाद में मैनेज प्रोफाइल में जाके अपडेट करना होगा। तो ये फैमिली डिटेल थी। अब आप अगेन नेक्स्ट करोगे नीचे जाके तो आप बैंक डिटेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन सबसे नीचे आता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पे यदि आपका अकाउंट नंबर गलत पाया जाता है या IFSC कोड गलत पाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका इस टाइम पर यह है कि आपका यदि अकाउंट नंबर गलत है तो अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से आपने PCDA की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाके ग्रीवेंस डालनी है और आपने PCDA को बताना है कि मेरा जो अकाउंट नंबर इसके अंदर फीड हुआ है वो गलत है। या फिर आप जो PCDA के इस पर हेल्प डेस्क की जो मेल ID है, helpdesk-spurs@defensepension.gov.in, इसके ऊपर आपने मेल करना है ताकि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनने से पहले पहले आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड में कोई करेक्शन हो तो PCDA के स्पर्श टेक्निकल टीम द्वारा समय पे किया जा सके। अदरवाइज साथियों, कई जगह ऐसा हो रहा है कि अकाउंट में डिजिट आगे पीछे हो जाता है या अकाउंट नंबर गलत होता है और मोस्टली जो पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर है उनके आगे 0 नहीं लगा रहता है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर 15 डिजिट का ही पाया जाता है। तो उनकी पेंशनर है जो जनवरी की नहीं आई, ऐसे ही पीछे यदि PNB का जो माइग्रेशन हुआ है PNB वालों का तो उनकी पेंशन नहीं आई। तो अकाउंट नंबर अपना इस टाइम पे प्रॉपरली चेक कर लें और उसके बाद यदि करेक्शन है तो तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें। फिर अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आप अदर डिटेल में चले जाएंगे। यह ऑप्शन प्रीवियस पेंशन का आता है। अदर डिटेल में आप क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस पेंशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे यस और नो, यदि सिंगल पेंशन ही है तो नो पे रहेगा और DSC के जो पर्सन है वो प्रीवियस कोई पेंशन भी ले रहे हैं जो एक्टिव सर्विस की, जो कॉम्बेटेंट सर्विस की, उसके बाद DSC में जाते हैं तो डबल यदि पेंशन ले रहे हैं तो यहाँ पर प्रीवियस पेंशन का भी ऑप्शन यस करके उसकी डिटेल भरनी होती है। लेकिन ये ऑप्शन आपको इस समय हाईलाइट नहीं रहेगा, बाद में मैनेज प्रोफाइल में जाके ही आपने करना होगा। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम पे डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात साथियों कि कौन से पे कमीशन में आए थे सबसे ऊपर लिखा रहेगा। उसके बाद लेवल इन पे मैट्रिक्स, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 7, 8 ये PBR के लिए होता है। लेवल 4 होता है जो नाइक के लिए, लेवल 5 है हवलदार के लिए, लेवल 6 है नाइक सूबेदार के लिए, लेवल 7 सूबेदार के लिए और लेवल 8 है सूबेदार मेजर के लिए। तो इसी प्रकार जो नेवी और एयरफोर्स के हैं उनका जो रैंक के हिसाब से यहाँ पे लेवल दिया हुआ रहता है। साथ में ही आपकी पे इन पे मैट्रिक्स यानी आपका लास्ट बेसिक पे कितना था वो यहाँ पे फिल रहता है। साथ में आपको मिलिट्री सर्विस पे 5200 यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। ये सब चीज़ें साथियों आपने चेक करना है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपका जो MSCP है वो MSCP आपका यहाँ पे अपडेट किया हुआ नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ क्लास अलाउंस आपका अपडेट किया हुआ नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ आपका ग्रुप Y या Z, XYZ होता है सेना में,
लेकिन यहाँ पे जो पीसीडीए डाटा अपडेट करते समय ABC जो पुराना हिसाब किताब था, पुराने पे कमीशन में था, वो लेके चलता है। तो उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी, लेकिन बाद में आपने इसको रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू अपडेट करवाना होगा। पे डिटेल चेक करने के बाद में अगेन नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप कम्यूटेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, कम्यूटेशन नहीं ले रखा है, इसलिए यहाँ पे नील परसेंटेज है, और यहाँ पे किसी ने यदि कम्यूटेशन ले भी रखा है तो भी यहाँ पे नील ही रहता है। तो ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको भी आपने पीसीडीए के थ्रू लाइजन करके, आपने मेल करके, किसी भी तरीके से वहाँ पे बात करके, आपने यदि कम्यूटेशन ले रखा है, कम्यूटेशन चल रहा है, डिडक्शन हो रहा है, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आपकी 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कट रही है, तो आपने यहाँ पे कम्यूटेशन का अपना अपडेट करवाना है। आपने जितना भी परसेंटेज लिया है वो परसेंटेज और किस डेट को लिया है वो डेट है जो यहाँ पे फिल करवानी है। ये आप नहीं कर पाएंगे, मैनेज प्रोफाइल में जाके आप ट्राई करिएगा, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं तो आप पीसीडीए को संपर्क करिए। अब साथियों, कम्यूटेशन का हमने डिटेल देख ली, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे नॉमिनी डिटेल के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, लेकिन इसको पीसीडीए यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल अपडेट नहीं करता है। ये पूरा नॉमिनेशन फॉर्म है, जो आपका एनओके का नाम यहाँ पे आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा, कितना शेयर है जो कि आप एनओके को देना चाहते हो, यदि कुछ हो जाता है तो वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं किया जाता है। ये आप मैनेज प्रोफाइल में जाके बाद में इसको अपडेट करना होगा। यहाँ पे अल्टरनेट नॉमिनी, जो कि नॉमिनी को कुछ हो जाता है तो अल्टरनेट नॉमिनी में बच्चों का नाम डाल के आप कंप्लीट डिटेल बाद में भरिएगा, ये जरूर भरना है। और इसके बाद आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, एक डीसीआरजे और एक एलटीए। डीसीआरजे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, और जो एलटीए वो होता है लाइफ टाइम एरियर, यानी आपके बाद जो आपका एरियर, जो फैमिली पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन किसको मिलना चाहिए, उसका अथॉरिटी आप यहाँ पे उसको अभी नॉमिनेट कर दोगे, तो बाद में जो भी फैमिली पेंशन लेने वाला जो हकदार होता है उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि किसी के सोल्जर के जो एक्स सर्विसमैन है, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि वो भगवान के पास चला जाए, तो उसके बाद तुरंत ही आपकी जो नेक्स्ट 4 एनओके उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो जाती है। उसमें 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना लगता है। तो जो 10 महीने का एरियर होता है उसे एलटीए बोलते हैं, लाइफ टाइम एरियर, यानी डेट ऑफ डेथ से लेके फैमिली पेंशन स्टार्ट होने तक का एरियर किसको दिया जाना चाहिए, वो नॉमिनेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म हो गया साथियों। ये करने के बाद अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो लास्ट में आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कोई एडिट अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की अटैच करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अब हमें सीधा वापस नीचे चलना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने देखा पूरा कि आपने शुरू से लेके, यानी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, अदर डिटेल, पे डिटेल, कम्यूटेशन डिटेल, नॉमिनी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स, इन सबको वेरीफाई कर लिया आपने। ये आपके लिए रीड ओनली डाटा था, यानी आप इनको सिर्फ पढ़ सकते थे, देख सकते थे। इनके अंदर कोई गलत जो चीज़ है उसको एडिट अपडेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी गलत था उसको आपने नोट डाउन करके रख लिया, जो कि आप जब भी आपके मैनेज प्रोफाइल में एडिट और अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जो कि इस तरीके का होता है साथियों। जो डिटेल होती है उसके सामने ये एक तो एरो मार्क होता है और एक इस तरीके का आइकन होता है। जब ये अवेलेबल हो जाएगा तभी आप एडिट अपडेट मैनेज प्रोफाइल के थ्रू कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूं। देखिए क्या मैसेज आया, ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, तो हमें यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट आपके शुरू हो जाएंगे, 5 या 6 एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशन आएगी। सबसे पहला आएगी अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। यदि आपको पीसीडीए स्पर्श द्वारा कहीं भी किसी भी गलती से एक्सेस पेमेंट आपके खाते में कर दिया जाता है तो आप उसको वापस पीसीडीए को रिफंड करोगे। ये एक्नॉलेजमेंट इसी का है। इसके ऊपर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे साथियों तो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा जिस पे लिखा होगा कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट्स थ्रू स्पर्श। यानी यहाँ पे आप बता रहे हो कि जो मेरा आधार नंबर है वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हो। आधार नंबर से आपको क्या होगा, आपके जो ई साइन करोगे पीडीयू डिक्लेरेशन तो ई साइन हो पाएगी, ओटीपी आ पाएगा। यदि यहाँ पे आप नो कर देते हो तो आप स्पर्श से रिलेटेड सर्विस नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का भी आधार कार्ड आप कहीं यूज करना चाहते हो तो आपको पहले उस इंडिविजुअल से कंसेंट लेना है। इस नेक्स्ट करने के बाद में आपको एक और एक्नॉलेजमेंट आएगा जिसमें लिखा है कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यानी स्पर्श के साथ में आपको जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपको स्पर्श से या आपकी पेंशन क्रेडिट होने से एसएमएस या नोटिफिकेशन आ सकते हैं। उसके लिए भी आपने यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफॉल्ट टिक हुआ रहेगा आपने ओनली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में एक एक्नॉलेजमेंट और आएगा
जिसमें लिखा है एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन, यानी जो भी आपने अभी पीछे डाटा रीड किया है, जो रीड ओनली आपके लिए अवेलेबल था, आपका पूरा प्रोफाइल डाटा जो आपने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी बोल रहे हो कि फाउंड दोज करेक्ट, आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एडिट अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया है। ऐसा किसी का भी डाटा नहीं होता है कि उसमें कोई गलती ना पाई गई हो, लेकिन यहाँ आप मजबूरी में आपको यहाँ पे ई साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया आपको एडिट अपडेट करने के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ई साइन करना जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ई साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक एसएमएस दिखाई दिया, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू सीडेक वेबसाइट टू ई साइन द डिक्लेरेशन, यानी आपका जो डिक्लेरेशन जो भी आपने सबमिट किया है उसका ई साइन करने के लिए आपको एक दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, रिडायरेक्ट किया जाएगा, और वहां पे आपको अपना आधार नंबर और गेट ओटीपी करना है, तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। तो अब मैं यहां पे जो है इस कंफर्मेशन के ऊपर ओके करता हूं। देखिए जैसे ही ओके किया तो हमें यूआईडीआई की जो सीडीए की वेबसाइट है वहां पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, या आधार नंबर नहीं है वर्चुअल आईडी है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो आधार नंबर की। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे एंटर करने के बाद आगे जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, आधार नंबर एंटर कर दिया, गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी आ गया। अब हमें यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर दिया। अब नीचे चलेंगे, सबमिट बटन आएगा, उस सबमिट के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का आपको प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आएगा, और ये आने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन और दिखाई देगा जिसमें आपने फाइनली नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपने जो है डिक्लेरेशन फाइल है ई साइन कर दिया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे लिखा है आई hereby confirm that I have verified my details available in the audited pension claim and found those correct। अब साथियों जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद क्या आता है, देखिए सबमिट कर दिया। यहाँ पे अगेन पूछा जा रहा है डू यू विश टू सबमिट डिक्लेरेशंस, क्लिक ओके टू प्रोसीड। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके का एक एक्नॉलेजमेंट और आया, इसमें लिखा है कि योर डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द सेम शेल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, यू विल नो बी रीडायरेक्टेड टू ट्रैक स्टेटस टू व्यू द स्टेटस ऑफ द अपडेट्स रिक्वेस्टेड, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड। ये बोल रहा है कि जब अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैक स्टेटस में ले जाया जाएगा, जहां पे जो अभी आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन किया है उसकी ट्रैक स्टेटस दिखाई देगी। तो मैं यहां ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। देखिए ये कहां पे हमें रिडायरेक्ट करता है। देखिए साथियों, यहां पे जिनका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में होता है तो उनका ट्रैक स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आता है। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस समय आपके मोबाइल के ऊपर एक एसएमएस भी आ जाएगा कि आपने जो अपना डाटा है सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अगेन जो 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसके में अंदर कोई ऑप्शन दिखाई देता है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपको पहले व्यू प्रोफाइल दिखाई दे रहा था वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपका जो आपने पीडीबी जो कर दिया है वो अब पीसीडी के पास में अप्रूवल के लिए चला गया। साथियों अब जैसे ही पीसीडी उसको अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे आपका कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर मैनेज प्रोफाइल भी होगा। तो ये आपको जब दिखाई दे साथियों, तो अगेन मैं बता रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये स्टेप कंप्लीट कर चुके हो और ये वापस पीसीडी के पास में अप्रूवल के लिए जा चुका है। कुछ डिफेंस पेंशनर्स ये करने के बाद में बोलते हैं कि पहले तो व्यू प्रोफाइल आ रहा था लेकिन अब नजर ही नहीं आ रहा है। तो नजर क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण है कि अप्रूवल के लिए गया है, और जैसे अप्रूव कर देगा तो व्यू प्रोफाइल आपको बाद में नजर नहीं आएगा। आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल ट्रैक स्टेटस भी नजर आएगा, उसके बाद में प्रोफाइल नजर आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नजर आएगा, फिर ग्रेवेंस नजर आएगा, फिर सर्विस रिक्वेस्ट नजर आएगा। ये सब चीजें आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो साथियों ये था उन डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन डाटा वेरिफिकेशन जिनका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो रहा है, और जिनका डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए से हो रहा है पेंशन का स्टार्ट, उनके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, जिसके लिए अलग वीडियो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये वीडियो है जिनका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो रहा है। तो साथियों ये थी आपके लिए कंप्लीट जानकारी।
कि आपका जब यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है, लॉगिन करने के बाद आपने क्या क्या स्टेप करने हैं। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।